आप में आपके साथ कीर्तिवान से रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। जेएनजी से संपर्क के लिए बीजेपी का नया प्लान। बीजेपी अब जेएनजी के बीच संपर्क अभियान शुरू करेगी। अभियान के लिए कमेटी बनाई गई है। स्मृति ईरानी, विनोद तावड़े, हर्ष संघवी और ओपी चौधरी कमेटी में शामिल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 23-24 अगस्त को रूस दौरे पर रहेंगे। भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात करके वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कार बीट का किया उद्घाटन। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, वैज्ञानिक प्रतिभा नवाचार से जनकल्याण की नई ऊंचाइयां छू रही है। संक्रामक रोगों पर अत्याधुनिक शोध को मिलेगी नई गति। यूपी में 52 नेताओं को मिली बुलेट प्रूफ जैकेट। सीएम योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती और राज्य के 11 मंत्री भी बुलेट प्रूफ जैकेट पाने वालों में शामिल। चौबीस अगस्त को रायबरेली पहुंच सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी के संभावित रायबरेली दौरे को लेकर के बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। राणा बेनी माधव सिंह के शिलान्यास और डिग्री कॉलेज में जनसभा की संभावना। 2027 के लिहाज से दौरा अहम माना जा रहा है। बीजेपी नेताओं ने तैयारियों का जायजा लिया है। विकास योजनाओं के लिए बड़े बजट और नई सौगातों की उम्मीद जताई जा रही है। लखनऊ में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से व्यापारी प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। यूपी विधानसभा के भ्रमण और संस्थाओं के बीच एमओयू को लेकर के चर्चा हुई। मुख्यमंत्री धामी ने 39 लखपति दीदी और महिला उद्यमियों को सम्मानित किया है। स्थानीय उत्पादों की पैकेजिंग, ब्रांडिंग और बाजार पर जोर। रुद्रपुर से उद्यमशाला योजना का प्रचार रथ भी रवाना। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए 48 शिक्षकों का चयन। देश भर से 48 शिक्षकों का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। इनमें यूपी के 3 शिक्षक शामिल बताए जा रहे हैं। गाजियाबाद के राजकीय इंटर कॉलेज की रेणु त्रिपाठी का भी चयन हुआ। उन्नाव के परिषदीय स्कूलों की सफाई की जिम्मेदारी अब ग्राम पंचायतों के सफाई कर्मियों को दी गई है। बीएसएन स्कूलों का औचक निरीक्षण करके शिक्षकों की उपस्थिति और पढ़ाई व्यवस्था भी जांची। बरेली डीएम अविनाश सिंह ने कांवड़ सेवा शिविरों का जायजा लिया। पेयजल, सफाई, भोजन और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। झांसी में डीएम ने वृद्धाश्रम का किया औचक निरीक्षण। वृद्धजनों से संवाद करके डीएम ने हालचाल जाना। फल, मिठाई बांटी, पौष्टिक भोजन, साफ सफाई और नियमित स्वास्थ्य जांच के निर्देश दिए। वृद्धजनों के सम्मान और संवेदनशीलता पर भी जोर। काशीपुर में पेड़ों कटाई पर विवाद। सड़क किनारे रात में 3 हरे पेड़ काटने का आरोप। स्थानीय लोगों ने विरोध किया तो नोकझोंक और धक्का मुक्की हुई। कटाई की अनुमति पर भी उठे सवाल। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। वन विभाग ने कटे पेड़ों का निरीक्षण किया। वनकर्मी के मुताबिक 3 पेड़ काटे गए हैं। रिपोर्ट अधिकारियों को भेज करके आगे कार्रवाई की जाएगी। रायपुर के आईजीकेवी में कीट विज्ञान का प्रश्न पत्र परीक्षा से करीब 2 घंटे पहले छात्रों तक पहुंच गया। परीक्षा रद्द कर एफआईआर दर्ज की गई है। जांच के लिए कमेटी गठित करके सितंबर से पहले हफ्ते में दोबारा परीक्षा होगी। अम्बेडकर नगर में शिक्षक कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के तिरंगा यात्रा निकाली। एनपीएस और यूपीएस के विरोध में नारेबाजी करके सरकार से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की। हरिद्वार में किसानों का तिरंगा मार्च। मुफ्त बिजली और स्मार्ट मीटर के विरोध में किसानों का प्रदर्शन करने का भाव 700 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांगे नहीं माने तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी। अलीगढ़ में एफएसडीए की बड़ी कार्रवाई। जिला अस्पताल के कैंटीन में भारी गंदगी के बीच मरीजों का खाना बनाने का आरोप। जांच में दाल के 2 सैंपल फेल होने के बाद फॉर्म पर ताला लगाया गया। बिलासपुर में महतारी बंधन योजना में गड़बड़ी। जांच के दौरान 11 अपात्र हितग्राही ने शासकीय कर्मचारियों से जुड़े परिवारों के खातों में 1,24,000 रुपये मिले। अब राशि की रिकवरी की प्रक्रिया शुरू।
बरेली में ईद मिलाद उन नबी को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। पुलिस द्वारा किया गया रूट मार्च, जुलूस मार्ग पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का भी लिया गया जायजा। शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए 24 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट। आईएमडी ने जारी की चेतावनी। कुछ जिलों में भी भारी बारिश से स्कूल बंद रहेंगे। हरिद्वार में लगातार बारिश से रानीपुर मोड़ समेत कई इलाकों की सड़कें जलमग्न हो गई हैं। जलभराव से राहगीरों और वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। स्थानीय लोगों ने जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। मुरादाबाद में बढ़ा गंगा का जलस्तर। अलर्ट पर आई प्रशासन टीम। बाढ़ चौकियों किया गया तैयार। नदियों के जलस्तर पर प्रशासन पैनी नजर। वाराणसी में गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से 2 सेंटीमीटर नीचे पहुंच गया है। पानी अब शहर की गलियों की ओर बढ़ रहा। वरुणा नदी भी उफान पर। उत्तराखंड की बारिश का असर गंगा पर दिख रहा है। गोमती और नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। निचले इलाकों और गांवों में भी बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। पीलीभीत में मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर कमिश्नर ने ग्रामीणों से किया जनसंवाद। बाढ़ सुरक्षा को लेकर कमिश्नर ने दिए निर्देश। समस्याओं के विस्तार का भी भरोसा। रुड़की के बेलडा गांव में मुख्य मार्ग पर करीब 3 फीट पानी भर गया। 200 मीटर तक जलभराव से ग्रामीणों और स्कूल जाने वाले बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने से हर बारिश में ये हाल होता है। लोगों ने जल्द नाला भरा करके जल निकासी और सड़क दुरुस्त कराने की मांग की। यूपी के मिर्जापुर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। विंध्याचल धाम के कई घाट डूब गए हैं और तटीय गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ा है। प्रशासन 37 बाढ़ चौकियां अलर्ट पर रखी है। यूपी कौशाम्बी में जलभराव से ग्रामीण बेहाल। सड़कों पर गंदा पानी भर गया है। ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को पानी से होकर गुजरना पड़ा। कई घरों तक भी पहुंचा है बारिश का पानी। जल निकासी व्यवस्था पर उठे सवाल। गांव में लंबे समय से जल निकासी की समस्या। सड़कों पर जमा गंदे पानी से बीमारी खतरा। ग्रामीणों ने प्रशासन स्थायी समाधान की मांग की। मजूरी देहरादून मार्ग पर पानी वाले वैन के पास फिर भूस्खलन हुआ। सड़क का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त होने से रास्ता बंद हो गया और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। भूस्खलन के बाद यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। पीडब्ल्यूडी सड़क को एक तरफ से खोलने का काम कर रहा है। एसडीएम राहुल आनंद ने जल्द यातायात सुचारू करने के निर्देश दिए। मेरठ एसएसपी कार्यालय में भद्रता और मारपीट के आरोपों पर एडीजीपी भानु भास्कर ने जांच के आदेश दिए। डीआईजी अभिषेक सिंह को जांच सौंप करके जल्द रिपोर्ट मांगी गई। यूपी के हापुड़ में पुलिस मुठभेड़ में इनामी बदमाश घायल। बदमाश पर गौरव त्यागी हत्याकांड में शामिल होने का आरोप है। मौके से तमंचा, कारतूस और कार बरामद। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में 2 आरोपी गोली लगने से घायल हुए हैं, जबकि तीसरे को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों घायलों पर आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम था। पुलिस ने आरोपियों के पास से सोने चांदी के आभूषण, नकदी, तमंचे, कारतूस और बाइक बरामद की है। मुख्य आरोपी पर 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। यूपी के ललितपुर में पुलिस ने किया शिक्षक हत्याकांड का खुलासा। 5 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 पुलिस टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीमों ने जांच और लगातार दबिश के बाद वारदात में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में कार्रवाई जारी है। रायपुर में मोबाइल स्नैचिंग की वारदातों का खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। इनमें से एक नाबालिग है। चोरी की एक्टिवा से स्नैचिंग की वारदातें करते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5 मोबाइल, चोरी की एक्टिवा बरामद की है। बरामद सामान कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में कई वारदातें कबूली। यूपी कन्नौज में पुलिस की बाइक सवार 3 बदमाशों से मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। 2 साथी गिरफ्तार। बाइक और सामान बरामद। गाजियाबाद के लूनी क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़। आरोपी के पैर में लगी गोली। 50 लाख के जेवर समेत आरोपी गिरफ्तार। कब्जे से जेवर भी बरामद। फतेहपुर के हुसैनगंज में चंगाई सभा को लेकर विवाद हुआ। हिंदू संगठन ने धर्मांतरण का आरोप लगाकर विरोध किया। सूचना पहुंची पुलिस में जांच शुरू कर दी है।
दिल्ली के हॉस्टल में नर्सिंग छात्रा की मौत। सूचना पर पुलिस और क्राइम टीम मौके पर पहुंची। मौके की मौत की परिस्थितियों की जांच की जा रही है। फरुखाबाद के प्राइवेट अस्पताल में प्रसूता की मौत। डिलीवरी के बाद बिगड़ी हालत, बच्चे के जन्म के बाद मां की हुई मौत। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधक पर लगाया गंभीर लापरवाही का आरोप। मिर्जापुर में ट्रक चालक संदिग्ध परिस्थिति में मौत से बचाव नदी में मिला चालक का शव। हत्या की जुताई आशंका। चालक की मौत पर परिजनों ने किया चक्का जाम। मेरठ में सड़क किनारे खड़ी कांवड़ियों से भरी पिकअप को टैंकर ने टक्कर मार दी। हादसे में 10 शिवभक्त घायल हुए। कई की हालत गंभीर है। गंभीर घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। रुड़की के कलियर रोड पर 4 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने हादसे की वजह से जांच शुरू कर दी। यूपी बहराइच में तालाब में डूबकर 7 साल के मासूम की मौत। पानी पीने जाते वक्त फिसलने से तालाब में गिरा बच्चा। लोगों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन नहीं बच सकी जान। यूपी के बिजनौर में 6 साल के बच्चे को गुलदार ने बनाया शिकार। गुलदार के हमले में बच्चे की हुई मौत। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल। यूपी कुशीनगर में बालू लदा ट्रक रोकने में सिपाही घायल। सिपाही को कुचल करके फरार ट्रक चालक गिरफ्तार किया गया है। बालू माफिया के दुस्साहस पर उठे गंभीर सवाल। गाजियाबाद में पति ने पत्नी और बेटी की हत्या की। दूसरी बेटी पर भी किया जानलेवा हमला। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी पुलिस गिरफ्तार हिरासत में। कुशीनगर में पुरानी रंजिश को लेकर के भारी मारी गोली। 2 युवकों के बीच गोली चलने से एक युवक घायल। अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। ललितपुर में तेज बहाव के बीच जान जोखिम में डालकर नदी की जा रही पार। ट्रैक्टर, बाइक और कार से नदी पार करते दिखे लोग। कुंजान घाट रिफ्टा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डोईवाला के लच्छीवाला टोल प्लाजा पर फिर हादसा। अनंत ट्रक टोल प्लाजा की दूसरी लेन में जा घुसा। गनीमत रही कि आगे कोई वाहन नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टला। लगातार हादसों में टोल की सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। अलीगढ़ में डिलीवरी से पहले बिगड़ी महिला की हालत। रेफर के दौरान हुई मौत। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के बाहर किया हंगामा। आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की। मुरादाबाद के मुंडा पांडे में नाली पानी को लेकर विवाद हुआ। पीड़ित परिवार ने दबंगों के घर पर घुस करके महिलाओं से मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप लगाया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि गर्भवती महिला के पेट में लात घूसे मारे गए। थाने में तहरीर दी गई है। पुलिस जांच के बाद आज कार्रवाई की बात कही जा रही है। बारिश के बाद नैनीताल में बड़े पेट के मरीज। अस्पताल में टाइफाइड डायरिया के मरीजों में बढ़ोतरी। डॉक्टर ने साफ पानी और ताजा भोजन की सलाह दी। पीलीभीत में पिता ने बेटी की गोली मारकर के हत्या की है। मौके पर ही बेटी की मौत। वारदात के बाद आरोपी फरार है। पुलिस तलाश में जुटी। यूपी मेरठ में युवती का खून से लथपथ मिला शव। सड़क किनारे युवती के शव मिलने से सनसनी। परिजनों ने जुताई हत्या की आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बदायूं जिला अस्पताल परिसर में पानी की टंकी पर छोड़ी महिला। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने करीब 1.5 घंटे बाद महिला को सुरक्षित नीचे उतार लिया। मुरादाबाद में जामा मस्जिद पुल से रामगंगा में छलांग लगाने के वीडियो वायरल होने के बाद भारी भीड़ जुट रही है। बढ़ते जलस्तर के बीच सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ी। बरेली में ज्वेलरी शॉप में चोरी। आभूषण देखने वाले दुकान पर चोरी। वारदात सिस्टम कैद। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। राजनांदगांव में भारी वाहनों की आवाजाही से बड़ी परेशानी। महारानी स्कूल से स्टेशन मार्ग पर भारी वाहनों की नो एंट्री व्यवस्था बेअसर। तय समय के बावजूद दिन में भी भारी वाहन दौड़ रहे हैं। राहगीरों और स्कूली बच्चों को परेशानियां बढ़ गई है। हादसे का खतरा बना हुआ। रक्षाबंधन को लेकर राजनांदगांव के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। दुकानों पर रंग बिरंगी और आकर्षक राखियां सजी हुई हैं। बच्चों के लिए कार्टून और लाइट वाली राखियां खास पसंद बनी। पारंपरिक से लेकर के मॉडर्न डिजाइन की राखियों की भरमार। ग्राहक अपनी पसंद और बजट के हिसाब से खरीदार कर रहे हैं और त्योहार नजदीक आते ही बिक्री बढ़ने की उम्मीद।
यूपी के आगरा में इंजीनियर ने खुद भरे सड़क के गड्ढे। टेढ़ी बगिया झोलेसर रोड पर गड्ढों से लोग परेशान। इंजीनियर किशन चौहान ने लोगों के साथ मिलकर निजी खर्च से गड्ढे भरने के कार्य शुरू किए। लंबी शिकायतों के बाद इंजीनियर ने खुद उठाई जिम्मेदारी। पहल के बाद प्रशासन ने सड़क का निरीक्षण किया। स्थायी मरम्मत की तैयारी शुरू। यूपी के आगरा में दारोगा का गाली गलौज वाला वीडियो वायरल। महिलाओं से भद्र भाषा का इस्तेमाल करते दारोगा का वीडियो वायरल। वीडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। आगरा किरावली बच्चों के विवाद पर बवाल। बच्चों की कहा सुनने के बाद दोनों पक्षों में मारपीट और पथराव। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू की। पीलीभीत में किताब के विवाद पर छात्रों के 2 गुट भिड़े। विवाद में लिया हिंसक रूप। छात्रों के 2 गुट में लाठी डंडे चले और जमकर पथराव हुआ। सड़क पर हंगामे से दुकानदारों में अफरा तफरी की स्थिति। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात संभाले। वायरल वीडियो से उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। 4 साल से छोटे बच्चों के लिए सर्दी जुकाम की दवा पर रोक। बच्चों की सेहत और सुरक्षा को लेकर सरकार ने लिया फैसला। रायपुर में शक्कर की कीमतों ने बढ़ाई आम आदमी की चिंता। 20 दिन में दाम करीब 20 रुपए बढ़ गए। 45 से बढ़कर के चीनी 65 रुपए किलो के पार पहुंच गई। 30 त्योहारों के बीच चीनी महंगी होने से मिठाई के दाम बढ़ने का असर। डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे वैश्विक परिस्थितियों को वजह बताया। यूपी रोडवेज में कंडक्टरों की सीधी भर्ती। रोडवेज में कंडक्टरों की कमी दूर करने के लिए भर्ती प्रक्रिया आसान। शासन ने कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर सीधे भर्ती की अनुमति दी। वॉशिंगटन में 3 दिन चली उच्च स्तरीय वार्ता बेनतीजा रही। कनाडा ने ट्रेड डील फाइनल करने से इनकार किया है। अमेरिका ने $20 अरब कनाडाई सामान पर 50% नया टैरिफ लगाया। ट्रंप बोले हॉर्मुज पर जल्द अमेरिका का फुल कंट्रोल होगा। ईरान की नेवी और एयरफोर्स खत्म। उसके पास सिर्फ कुछ मिसाइल और ड्रोन बचे। एलन मस्क का दूर दराज वाले इलाकों में इंटरनेट पहुंचाने क्लाइमेक्स प्लान। 11,000 गांवों में नहीं है 4G नेटवर्क। स्टारलिंक ने भारत में लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। केंद्र सरकार ड्यूटी फ्री आयात की दी अनुमति। घरेलू बाजार बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए लिया गया कड़ा फैसला। चीनी की सप्लाई पर पड़ सकता है असर। इंडियन ऑयल की अल्जीरिया कंपनी सोनोट्रैक से एलपीजी डील पर मुहर। 2027 से हर महीने 55,000 टन मिलेगी गैस। खाड़ी देशों से निर्भरता होगी कम। भारत दौरे पर आ सकते हैं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होगी ब्रिक्स समिट। दोनों देशों में सीमावाद पर हो सकती है चर्चा। एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर की वंदे मातरम टिप्पणी पर कंगना रनौत का हमला। सोशल मीडिया पर कहा हिंदू मुस्लिम सोच से बाहर आइए। एक कलाकार इतनी बनावटी कैसे हो सकता है। 53 साल के अर्जुन रामपाल ने रचाई दूसरी शादी। अर्जुन रामपाल ने 14 साल छोटी गर्लफ्रेंड गैब्रिएला से शादी रजिस्टर कराई है। दोनों लंबे समय से रिलेशनशिप में थे। गोविंदा से अनबन के बीच पत्नी सुनीता ने लिया तलाक केस वापस लिया। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण फाइल किया था केस। सुनीता बोली इसलिए तलाक का केस वापस लिया। सोचो बीवी होकर कैसा लगता है। सलमान खान की याचिका पर हटवाया गया काला हिरण का टीजर। प्रोड्यूसर ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। फिल्म निर्माता ने जताया विरोध। कहा यह अनुचित। एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों अस्पताल में भर्ती। डेंगू संक्रमित होने के बाद लीलावती अस्पताल चल रहा इलाज। सारा की तस्वीर लेने को लेकर पैपराज के बीच धक्का मुक्की और अपशब्द घटना के बाद सारा अली खान मुस्कुराते हुए नजर आई। उरी ने आकांक्षा चमोला को आस्तीन का सांप बताया। गौरव खन्ना के नाम से व्यूज बढ़ाने का लगाया आरोप। शो में आकांक्षा ने गौरव से तलाक का खुलासा किया था। गोविंदा वीडियो यशवर्धन का एक्टिंग डेब्यू। यशवर्धन हॉरर कॉमेडी फिल्म से एक्टिंग की शुरुआत करेंगे। फिल्म में लापता लेडीज फेम नितांशी गोयल के साथ रोमांस करते हुए नजर आएंगे। और फिलहाल के लिए बस अपना खबर लगातार जारी है। देखते रहे भारत अपडेट।